मस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी। दर्शकों, साल की पहली पूर्णिमा 6 जनवरी को पड़ रही है। 6 जनवरी शुक्रवार का दिन, पूर्णिमा का दिन और शुक्रवार का दिन ऐसा महासंयोग बन रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। शास्त्रों में पौष पूर्णिमा की रात को बेहद ही लाभदायी बताया गया है और इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया दान पुण्य के कार्य का 32 गुना फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी इस पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह साल की पहली पूर्णिमा है। यह सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। पूर्णिमा की रात में मात्र 5 मिनट आपको इस कार्य को करना है, जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का धरती पर जन्म हुआ था और पूर्णिमा के दिन से ही माँ लक्ष्मी हम पर कृपा बनाती हैं। माँ लक्ष्मी की यदि आप कृपा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उपाय को अवश्य ही करिएगा, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो आपके जीवन को बदल देगा। यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी आंखों की रोशनी तेज नहीं है, तो बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं रहती है, तो शाम में जब चांद आसमान पर चमकने लगे तब 1 लोटे में कच्चा दूध लेकर चांद को आपको अर्घ्य देना है। चंद्ररात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना है और चंद्रमा को सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन को आपको अर्पित करना है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर चंद्रमा की ओर ध्यान लगाकर देखें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आंखों से संबंधित परेशानियों से आपको राहत भी मिलेगी। यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो जो बच्चे जो पढ़ते हैं वह जल्दी भूल जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए पूर्णिमा की रात में बच्चों को घर की छत पर ले जाएं और उन्हें 5 मिनट तक चंद्रमा की ओर ध्यान से देखने के लिए कहिएगा। मान्यता है कि चंद्रमा पर पूर्णिमा की रात ध्यान केंद्रित करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। स्मरण शक्ति यदि कमजोर है तो ज्योतिष्य में चंद्रमा का संबंध मन और बुद्धि से भी बताया गया है। हर पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति की चंद्रमा मजबूत होता है और इससे बुद्धि और स्मरण क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ती है। हर पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और चंद्रमा की ओर देखते हुए चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार या 101 बार, 108 बार उच्चारण अवश्य करें। इससे आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। यदि आपको आरोग्य की दिक्कत है, चंद्रमा अर्पित किया गया प्रसाद परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए। जो भी हम प्रसाद स्वरूप चंद्रमा को अर्पित करते हैं उसे हमें प्रसाद स्वरूप ग्रहण अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आप जल्दी बीमार नहीं होते और खास तौर पर जिन लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या रहती है उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होता है। यदि आपके घर में बरकत नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, आपके अनेकों उपायों के बाद भी माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास नहीं करती हैं, तो इस एक उपाय को आप पूर्णिमा की रात में अवश्य ही करिएगा। पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा की रोशनी में माता के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके करियर में तरक्की के योग भी बनते हैं। साथ ही माता के हाथ से चावल लेकर धन के स्थान पर, जैसे कि अलमारी में या तिजोरी में या फिर पर्स में भी आप रख सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ में आपको रात्रि के समय
चंद्रमा की रोशनी में जब आप माता लक्ष्मी का स्मरण करें, भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें, उसके बाद यह 2 दीपक आपको चुपचाप अपने घर में इस स्थानों पर रख देना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके घर की ओर माँ लक्ष्मी आकर्षित होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास भी करेंगी। क्या करना है, आपको 2 दीपक तैयार करना है। आप चाहे तो आटे से भी दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। 2 दीपक तैयार कर ले। लंबी बाती के आपको दीपक तैयार करने हैं और दोनों दीपकों में आपको दो जो एक जोड़ा, मतलब जोड़ा बोला जाता है लौंग का, तो 2 लौंग आपको साबुत फूल वाले जो लौंग है वह उन दीपकों में डाल देने हैं। और पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के समक्ष जलाना है और माँ लक्ष्मी से स्मरण करना है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, निवास करे और आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर दे। और दूसरा दीपक आपको भगवान चंद्रदेव की रोशनी में अपने घर के छत पर या आंगन में जलाना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह घर से बाहर जाएगी और घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, घर में सुख शांति होगी और सारे कलेश दूर होंगे। घर में पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होगा। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और धन की आवक के रास्ते भी नए नए खुलेंगे। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में टिकेंगी और बरकत करेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, जय माँ लक्ष्मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों। जय माँ लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।